इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में, फिर पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में और फिर पढ़ेंगे इंटरनल ईयर के बारे में। आउटर ईयर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो आपको सामने से ही बाहर से दिखता है इसको बोलते हैं पिन्ना। इसके बाद एक छोटी सी नली होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद एक और छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी इधर, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। इधर पे आपको ईयर ड्रम है, बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। यह एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह ही होता है। ओके, इसके बाद ये 3 बोन्स दिख रही होंगी, इसको बोलते हैं ऑस्किल्स। यह है मिडिल ईयर का पार्ट। लेकिन आउटर ईयर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है पिन्ना, इसके बाद आती है ऑडिटरी कैनाल और फिर आता है अपना ईयर ड्रम। अब पढ़ेंगे अपन लोग मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर में 3 बोन्स दिखती है ना, इनको बोलते हैं ऑस्किल्स। सबसे पहली बोन्स होती है उसको बोलते हैं मैलिश, इसको बोलते हैं इनकस और इसको बोलते हैं स्टेपिस। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस, जो मिडिल ईयर में पाई जाती है। ओके, इसका नाम अब हैमर क्यों रखा गया है? क्योंकि यह हैमर जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसका नाम हैमर। और यह एनविल है, कुछ एनविल इसी तरीके से दिख रही है आपको बोन्स, इसलिए इसका नाम एनविल रख दिया गया है। और यह क्या है? अपना स्ट्रिप। जब आप घोड़े पे सवारी करते हो तो जिस पे पैर रखते हो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। इसलिए इस बोन्स का नाम क्या रख दिया गया है? स्ट्रिप। तो मिडिल ईयर में कितने पार्ट होते हैं? मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, जिसका नाम हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ओके, अब पढ़ेंगे अपन लोग इंटरनल ईयर के बारे में। इंटरनल ईयर में यह आपको 3 सर्कल जैसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रही हैं। ये अपनी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। ओके, और ये आपको स्नेल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कॉकलिया। इसमें एक तरीके का लिक्विड भरा रहता है। ओके, और इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स भी होती हैं जो हमारी साउंड वेव होती हैं उनको क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। इसके बाद आती है अपनी ऑडिटरी कैनाल। तो इनर ईयर के कितने पार्ट होते हैं? ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर है और फिर क्या है? एक स्नेल जैसी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कॉकलिया और फिर होती है पीछे ऑडिटरी नर्व्स। जब साउंड वेव हमारी ईयर से यानी पिन्ना से आती हैं और पिन्ना से आती ही ये ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं, फिर ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने से ही ये क्या होता है कि 3 बोन्स भी तेज़ी से वाइब्रेट होती हैं। ये तेज़ी से वाइब्रेट होते ही ये 3 बोन्स क्या करती हैं? इस लिक्विड को भी वाइब्रेट करती हैं। फिर इस लिक्विड में क्या भरा रहता है? इसमें विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? ये सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल में साउंड वेव को कन्वर्ट करती हैं और यही साउंड वेव ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाती है और फिर हमें पता चलता है कि हमें कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, जिसके कारण हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं।